दोस्तों, अल्लाह ने हलाल रिस्क में बरकत रखी है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि बरकत क्या होती है? बस इतना समझ लीजिए, अगर बरकत है तो थोड़े पैसे काफी हो जाते हैं, और अगर बरकत ना हो तो लाखों रुपए एक झटके में निकल जाते हैं। बरकत का एक वाकया किताबों के हवाले से बहुत मशहूर है। दोस्तों, अगर वाकया आपको पसंद आ जाए तो अपने जान पहचान वालों को जरूर शेयर कीजिए। एक गरीब शख्स को ख्वाब में किसी ने कहा, फलां जगह तुम्हारे लिए एक थैली में 10 अशरफी रखी हुई है, सुबह जाकर कर वो अशरफी वहां से ले लो। लेकिन उसने पूछा, उसमें बरकत होगी या नहीं? कहने वाले ने जवाब दिया, नहीं। उसने लेने से इनकार कर दिया और बोला, जब उसमें बरकत नहीं है तो लेने का कोई फायदा नहीं। सुबह उठकर बीवी से अपने ख्वाब का जिक्र किया और कहा कि उसमें बरकत नहीं थी, इसलिए मैंने लेने से मना कर दिया। बीवी ने बेचारे गरीब की खूब लानत मलामत की कि 10 अशरफियां बहुत होती है, पूरा महीने का बंदोबस्त हो जाता। खैर, अब क्या फायदा, ये कहकर अपने काम में लग गई। अगली रात फिर ख्वाब देखा। वही शख्स नमूदार होता है और कहता है, फलां जगह पर थैली में 5 अशरफियां रखी हुई है, जाकर ले लो। उसने वही पहले वाला सवाल दोहराया कि उसमें बरकत होगी या नहीं। कहने वाले ने कहा कि नहीं, उसमें बरकत नहीं होगी। उसने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब बरकत ही नहीं है तो लेने का कोई फायदा नहीं। फिर सुबह अपनी बीवी से ख्वाब का जिक्र किया और कहा कि मैंने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें बरकत नहीं थी। बीवी ने फिर लान तान किया, पहले 10 अशरफियां लेने से इनकार किया, अब 5 मिल रही थी, वो भी हाथ से गई। अगली रात फिर ख्वाब देखता है। वही शख्स कहता है, फलां जगह थैली में अशरफी रखी हुई है, लेकिन इस बार एक ही अशरफी है। ये फिर से वही सवाल दोहराता है, क्या उसमें बरकत होगी? हाँ, उसमें बरकत है। ये शख्स खुश होता है और कहता है, ठीक है, मैं आज जरूर जाऊंगा। अगली सुबह खुशी खुशी बीवी को सुनाता है, मैं आज अशरफी लेने जा रहा हूँ। बीवी पूछती है, कितनी अशरफियां हैं? कहता है, एक अशरफी है, लेकिन उसमें बरकत होगी। बीवी बहुत मलामत करती है, 10 अशरफियां छोड़ दी, फिर 5 अशरफियां भी छोड़ दी, अब एक अशरफी से किया होगा। खैर, वो शख्स ख्वाब में बताई गई जगह से एक अशरफी ले लेता है। वापसी में दिल में ख्याल आया कि घर में बच्चों के लिए पकाने की कोई चीज ले लेता हूँ। बाजार से एक मछली खरीद कर घर आ जाता है। बीवी बेचारी पहले ही नाराज थी, मछली देखकर और चिढ़ गई। मेहनत जो लगने वाली थी मछली बनाने के लिए, जैसे ही उसका पेट चाक किया, मछली के पेट से एक कीमती पत्थर निकला। दोनों मियां बीवी उस पत्थर को लेकर सोनार के पास गए। सोनार बड़ा ईमानदार आदमी था। उसने पत्थर को चेक करने के बाद बताया कि मेरी पूरी दुकान बेचकर भी मैं ये पत्थर नहीं खरीद सकता, लिहाजा आप लोग शहर के फलां सोनार के पास जाइए, वही इसकी कीमत अदा कर सकता है। दोनों मियां बीवी पत्थर लेकर उस दूसरे सोनार के पास गए और उस सोनार ने कहा, मैं इस कीमती हीरे को बहुत दिनों से तलाश कर रहा था। बहरहाल सोनार ने पत्थर की इतनी बड़ी कीमत अदा की जिससे उस आदमी को जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों, ये है बरकत की तासीर। आज हम और आप अपनी कमाई और रिस्क में हलाल और हराम का फर्क नहीं करते हैं। सूद और सट्टे को कमाई का जरिया समझते हैं। कहां से बरकत हासिल होगी? दोस्तों, बेबरकती का ये आलम है कि अपनी कमाई का सारा पैसा हॉस्पिटल और मुकदमात में पानी की तरह बहा देते हैं। अल्लाह हम सबको बरकत अता करे और हलाल रिस्क नसीब फरमाए।